सो अभी आपका वेडिंग शूट करके ख़त्म हो गया है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टार्ट्स यहाँ से। तो इसके बाद आपको दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है वो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू डिलीवर एवरीथिंग, जो भी आपने शूट किया है, जो भी एल्बम्स जो क्लाइंट को चाहिए वो सारे आपको उसमें मतलब आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। एंड उसके बाद आपको जो फाइनल अमाउंट आपका जो बचा है पेमेंट वो आपको लेना है, ठीक है। तो अभी इसमें सबसे पहला पार्ट आता है कि आपको उनसे फॉलोअप रखना है, राइट। क्योंकि जैसे काम कंप्लीट हो जाता है, शूट कंप्लीट हो जाता है, जो भी कपल है, फैमिली है, वो अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसके बिज़नेस में बिज़ी है, अगर कोई आउट ऑफ इंडिया जा रहा है तो वो उसके काम में बिज़ी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है उनका फॉलोअप लेना, और ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये आपने टाइम टू टाइम नहीं किया तो वो आपका काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और उसका पेमेंट भी आपको नहीं मिलेगा, जो भी बचा हुआ है वो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इसका, ठीक है। तो अभी फॉलो किस चीज़ के बारे में लेना है, तो सबसे पहले तो सॉन्ग्स फॉर वीडियो अगर आपने डिसाइड किया हुआ है तो ये इसके बारे में आपको फॉलोअप लेना है। आपको फ़ोटोज़ मतलब फ़ोटोज़ उनको हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली सारे फ़ोटोज़ हम लोग कलर करेक्शन करते हैं। ये कलर करेक्शन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब भी हम कोई क्लाइंट का हम लोग काम करते हैं, उसको हम अगर फ़ोटोज़ डिलीवर करेंगे, तो अभी जैसे वेडिंग है तो वेडिंग में बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं, राइट। जो हम क्लिक करते हैं वो तो हज़ारों में होते हैं। तो अभी ये सारे फ़ोटोज़ हम उनको दें क्या, तो ये क्वेश्चन मार्क बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स का है कि हम लोग ये सारे डिलीवर करें उनको, या हमको कुछ सिलेक्टेड देने हैं, या हमको सिलेक्ट करना है, या क्या करना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सारे फ़ोटोग्राफर्स का। तो इसमें एक चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग को ये सारे फ़ोटोज़ को कलर करेक्शन करना है, और कलर करेक्शन हम लोग जब करते हैं तभी शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 1000 फ़ोटोज़ है तो 1000 फ़ोटोज़ में से मैं उसको लाइटरूम में इंपोर्ट करूँगा, लाइटरूम में मैं कलर करेक्शन करूँगा। तो अब जब कलर करेक्शन मैं कर रहा हूँ तो कलर करेक्शन करने के टाइम मुझे वो फ़ोटोज़ जो बेस्ट लग रहे हैं वो मैं सारे उसको कलर करेक्शन करूँगा। जो या तो फोकस आउट है, या फिर कोई हिल गया है, या फिर अगर कोई ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट मतलब या ब्राइटनेस या डार्क बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करके, और कुछ रिपीटेड अगर फ़ोटोज़ होंगे, तो जैसे हम लोग कभी कभार सिर्फ आइज़ बंद हो जाती है किसी की ग्रुप शॉट्स में, या वो सारे फ़ोटोज़ को अवॉइड करके आपको जो रिमेनिंग फ़ोटोज़ है आपको उसको कलर करेक्शन करना है, और फिर एट द सेम टाइम वो शॉर्ट लिस्ट भी हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको करके उनको देनी है। अब इसमें होता है एक चीज़ कि क्लाइंट को कोई भी ख़राब फ़ोटोज़ दिखने नहीं मिलता, पहली बात। और जो भी फ़ोटोज़ जा रहे वो सारे कलर करेक्टेड जा रहे। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो इमेज है वो वैसे ही बढ़ जाएगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो शूट करते हैं और सारा डेटा दे देते हैं, तो उसमें बहुत सारे ख़राब फ़ोटोज़ भी होते हैं, जो नहीं चाहिए वो फ़ोटोज़ भी होते हैं, रिपीटेड फ़ोटोज़ भी होते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें होगी तो कंपैरेटिवली अगर कि कभी किसी ने देख लिया आपके फ़ोटोज़, तो आपके फ़ोटोज़ ही उसको बेस्ट लगेंगे, तो हो सकता है आपको वहाँ से भी कोई एक नया काम मिले। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्लाइंट को कोई भी ख़राब काम दिखने मिलता नहीं है। तो जो भी आप फ़ोटोज़ दोगे वो सारे बेस्ट फ़ोटोज़ ही होंगे, इसलिए हम फ़ोटो कलर करेक्शन करके देते हैं। इसमें दूसरा पार्ट आता है जो है डेटा मैनेजमेंट। जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट इसमें अभी कैसा है कि आपके सारे रॉ फोटोज़ होंगे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक अलग ही हार्ड डिस्क रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी उनको बताइए कि जब भी आप कोई भी एक डेटा आप मेंटेन करते हैं, तो आप डेटा मेंटेन करोगे तो आप कितने टाइम तक वो चीज़ मेंटेन करके रखोगे।
आप साल 2 साल वो सारी चीज़ें मेंटेन तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक टीबी का अगर डेटा होगा तो वो सारी चीज़ें आप कितने टाइम के लिए रखोगे वो अभी आपके ऊपर है। तो हम लोग वो ऑब्वियसली 1 साल 1.5 साल उतना ही मैक्सिमम रख सकते हैं। बाकी सारे काम भी आएंगे तो वो भी हमको डेटा सेव करना है। तो अभी हर एक वेडिंग के लिए एक एक अलग हार्ड डिस्क में रखने लगे तो वो कितना डेटा हो जाएगा और वो आप कितना संभाल के रखोगे, क्योंकि क्या है, हार्ड डिस्क है, इट इज़, तो वो मतलब करप्ट भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है किसी रीज़न से। तो ये चीज़ों का आपका ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको फॉलोअप लेना भी ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम आप उनको बताएं कि हमको ये चीज़ इतने टाइम में करना है, एक डेडलाइन रखो, तो फिर वो काम आपका टाइम में कंप्लीट होगा। नहीं तो फिर डेडलाइन नहीं रहेगी तो काम कंप्लीट होगा ही नहीं। अब जब भी हम लोग एल्बम हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं तो एल्बम डिज़ाइनिंग के बाद उसको हम लोग एक बार दिखा देते हैं कि एल्बम में अगर कुछ चेंजेस करना हो तो ये चेंजेस भी आपको कितनी बार करवाना है वो आपके ऊपर है। वो आपको डिसाइड करना है और आपको क्लाइंट को बताना है कि हम लोग जो भी मतलब चेंजेस करेंगे तो उसके लिए सिर्फ 2 या 3 बार ही या 1 या 2 बार ही हम लोग चेंजेस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग बार-बार चेंजेस बताते रहेंगे, एक बार ये चेंजेस बता दिया, एक बार वो चेंजेस बता दिया, ऐसा ना करें। तो उनको बोलिए कि ये आपका डिज़ाइन है, इसमें अगर कुछ आपको चेंज करवाना है तो आप एक बार लिस्ट कर दो कि ये चेंज करना है, तो आप वो चेंज एक बार करके फिर आप वापस उनको दिखा के फाइनल कर दो। क्योंकि अगर उसमें आप चेंजेस करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, फिर उनको प्रिंट करके आपको डिलीवर कर देना है, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले तो हर बार आपको ये फॉलोअप रखना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ हो रही है तो उसमें उसमें आपको फॉलोअप रखना है, तभी वो जाके काम होगा। उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है जब आप वीडियोस कर रहे हो, क्योंकि वीडियो में ऐसा होता है कि आपको उनके ही सॉन्ग्स पे एडिट करना है। क्योंकि अगर आपने आपके सॉन्ग्स पे एडिट कर लिया, उनको अच्छा नहीं लगा या फिर उनका वो गाना नहीं रहा फेवरेट वाला, तो हो सकता है आपको वापस एडिट करना पड़े। तो अगर सॉन्ग चेंज हो गया तो सारी चीज़ें एडिट वापस करनी पड़ती है, तो इसलिए उनसे ही सॉन्ग लो। और ये सॉन्ग लेने के लिए वापस आपको क्या करना है, आपको वापस फॉलोअप ही लेना है उनके लिए। तो ये एंटायर असाइनमेंट में ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, इसको हाईलाइट करके ही रखो अपने पास फॉलोअप को, ठीक है? उसके बाद आपको फ़ोटो कलर करेक्शन करके देना है। डेटा मैनेजमेंट आप देखिए किस तरह से कर सकते हैं, कितनी देर तक आप रख सकते हो, और उसके बाद में जो प्रिंटिंग वाला पार्ट आता है तो इस तरह से। बट ये चीज़ में ऐसा नहीं है कि आप एक बार करना स्टार्ट कर दिया तो आपको ही करना है, इसके बीच बीच में आपको कम्युनिकेशन रखो। इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे वेडिंग शूट्स ख़त्म हो गए, सबसे पहले तो आपको फ़ोटोज़ एक 2 या 3 वीक्स में आपको फ़ोटोज़ डिलीवर करने हैं। क्योंकि कैसा है कि एक पार्ट चीज़ें आप उनको देते जाओगे तो वो लोग भी कुछ बोलेंगे नहीं और आपको भी टाइम मिलेगा कोई भी चीज़ आगे करने के लिए। तो ऑब्वियसली जब हमारा वेडिंग ख़त्म होता है तो वेडिंग ख़त्म होने के बाद हमको ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स लगते हैं सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए। अगर इसमें सिनेमैटिक वीडियो है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ मच इज़ योर वेडिंग फुटेज, या फिर वेडिंग में आपका कितना दिन था, 2 दिन का है, सिंगल डे है, या 3-4 दिन का डेस्टिनेशन वेडिंग है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना बनेगा, आपको सिनेमैटिक वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ों को, ये सारे प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है, तो इसके बारे में सोचें। और तो ये है बेसिकली आपको जब आपको जो सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीवर करना होता है, तो इसके बाद आपको आपका पेमेंट मिलेगा ये सारी प्रोसेस करने के बाद। तो अभी वापस एक बार सोच के देखो कि जो मैंने कोटेशन या बजट में बताया था कि आपको बजट देने के टाइम पे कितना बजट देना है, कि आपको ऐसे 6 या 7 महीने लगेंगे जब एक काम कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए आप कितना बजट देंगे। तो ये उसके बारे में सोचो। तो
आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लग रहा है और कितना पैसे हमको उसमें लग रहे हैं सारी चीज़ों में। तो ये होता है वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी का ओवरऑल बिज़नेस और प्लानिंग वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक छोटा सा पार्ट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, आपके दोस्तों को बताओ कि ये सारी चीज़ें करना कितना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग मतलब कंफर्म मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज़ों में उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, प्रॉब्लम्स फेस करते भी होंगे, तो फिर ये चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। एंड मतलब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और भी इस तरह से आपको वीडियोस मिलते रहे और मैं आपको कहीं ना कहीं मेरी तरफ से आपको गाइड करता रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।